अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में बहुत बहुत खुशामदीद, इस दुआ के साथ कि आपकी प्रैक्टिस ज़ोर शोर से जारी रहे और अच्छे नंबरों से आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस, एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के सवालात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 3.5। अब टास्क स्टूडेंट्स को दी जा रही है 3.5। पेज नंबर है बुक का 71, लेकिन आप बुक के पेज नंबर पे बजाय एक्सरसाइज और नंबर और क्वेश्चंस पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी एक पिक ले लें तो अच्छी बात होगी। ये आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस में चैप्टर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है गालिबन मॉडल पेपर में चेक कर लीजिएगा आप। ओके, नहीं मॉडल पेपर में नहीं, इससे कोई क्वेश्चन मॉडल पेपर में नहीं आया। बहरहाल इंपॉर्टेंट सवालात हैं, ये आप नोट कर लें इसे। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जिन रिलेशंस की, वो ये रहे, दीज आर द रिलेशंस। यानी इसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट रूल इस्तेमाल होता है, d = b² - 4ac। आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिए गए हैं ABC। और इस तरह की सूरत हाल होती है कि हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0। एक्स का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c। तो यहाँ से एक डिस्क्रिमिनेंट बनाया जाता है b² - 4ac, जो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हासिल होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, हम उस थ्योरी में नहीं जा रहे हो, तो आपने सीख रखी है, असतज़ा ने, टीचर्स ने आपको यकीनन सिखाया होगा। हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना था थोड़ा सा आपको कि अगर डिस्क्रिमिनेंट रूल d 0 निकल आए तो रूट्स जो है वो रियल होंगे। रूट्स किसे कहते हैं? रूट्स आर द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। रूट्स आर वैल्यूज़ ऑफ x, यानी इसके अंदर जो x वेरिएबल है या y वेरिएबल है या जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी वैल्यूज़ को रूट्स कहते हैं। और हमेशा वो रूट्स दो निकलते हैं, x = एक रूट को बिलअमूम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे रूट को बीटा। वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 -2 3 हाफ, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स आर इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 निकला है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसके रूट्स इक्वल होंगे, यानी जो x की वैल्यू सेम निकलेंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि रूट्स रियल होंगे और पॉजिटिव होंगे, यानी रूट्स जो होंगे x की वैल्यूज़ उनमें आयोटा मौजूद नहीं होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, क्या हो, रूट्स डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी, तो वो रूट्स जो x की वैल्यूज़ आएंगी उनमें आयोटा आ जाएगा। उम्मीद है कि तो हल्का सा रिवाइज कर लिया हमने। हम क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं जो हमारा टारगेट है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ k के हवाले से। ये रहा आपके सामने, इस डेट के लिए मैं सेट कर देता हूँ ताकि ये आपको सिर्फ यही क्वेश्चन दिखाई दे वीडियो में जो हम सॉल्व करने वाले हैं। सोल्यूशन, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है, 2x² + 9 = 9x। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x है उसकी रूट्स की नेचर बतानी है। दो तरीके हैं नेचर बताने के, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले या फैक्टराइजेशन, या किसी भी मेथड से x की वैल्यूज़ निकाल लें और चेक कर लें कि वो कैसी हैं, उसकी नेचर कैसी है, वो इक्वल आ रही हैं वैल्यूज़ x की, या उनमें आयोटा आ रहा है, या रियल, या क्या आ रहा है। एक दूसरा मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट रूल है, जिसके ज़रिए आपने नेचर बतानी होती है। तो याद रखिएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट रूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो सोल्यूशन में 9x को यहाँ ले आए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। 2x² प्लस का 9x यहाँ के माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 9 कॉन्स्टेंट नंबर आगे खिसका दें बगैर वेरिएबल के, = राइट पे टोकरी हो गई है, खाली 0 बचेगा। अब देखें यहाँ पर ABC की वैल्यू फ़ौरन निकालें। x का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, जो बाकी है एंड में बचा डेट इज़ c। तो a = 2, b = -9 एंड c = 9। ओके, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। ये एक जुमला या लफ्ज़, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा सा मुश्किल नाम है, डिस्क्रिमिनेंट रूल वो यूज़ करने वाले हैं। वो डिस्क्रिमिनेंट रूल ये होता है, d = b² - 4ac। अब यहाँ आपने d की वैल्यू निकालनी है bc की वैल्यू पुट करके, तो b की वैल्यू है -9 ऊपर a², -4 a की जगह आएगा 2 और c की वैल्यू है 9। अब देखें क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस 81, क्योंकि स्क्वायर माइनस को कर देता है, प्लस 4/8, 8 9 72। 81 में से 72 माइनस करेंगे, 81 में से 72 माइनस करें तो क्या बचेगा भाई, तो जाहिर सी बात है 9 रह जाएगा यहाँ पे। तो d = 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा, अब देखें जब हम नेचर ऑफ रूट्स आपको डिस्कस कर रहे थे तो एक बात रह गई थी बीच में, उसको मैं डिस्कस कर लूँ कि नंबर 4 पे एक पॉइंट और है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तवज्जो रहे, नज़र आ रहा है, हाँ सही है।
अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो तो इस सूरत में रूट्स की नेचर क्या होती है, रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं, याद रखिएगा। ये इन एक पॉइंट रह गया था प्लीज़, तो ये यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये याद रहे, डी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स आर रैशनल। वही कंडीशन इत्तेफाक से सवाल में आ गई जो लिखी नहीं थी, उसमें मिसिंग हो गई थी। तो डी इज़ इक्वल टू 9, और 9 है परफेक्ट स्क्वायर किसका, बोलिए 3 का। चूँकि ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है तो नेचर ऑफ रूट्स की थ्योरी के मुताबिक हम जानते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। थस या हैंस जो भी आप लिखना चाहें, या आप इससे ज़्यादा बेहतर लिखें एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जुमला लिख लें, लेकिन पेपर है छोटा, टाइमिंग है कम। डिस्क्रिमिनेंट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रैशनल। पहले का जवाब हासिल हो चुका है। इज़ डेट क्लियर? दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद आपकी समझ में बात आ गई होगी। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता तो रूट्स इक्वल होते। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता तो रूट्स इमेजनरी होते। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता तो फिर रूट्स रियल होते। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। क्या मालूम करें, नज़र आ गया होगा आपको सवाल। मैं चाह रहा था कि सिर्फ यही क्वेश्चन आपके सामने आए जिसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं हम यहाँ पे। देखिए, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के को डिटरमाइन कीजिए इन द फॉलोइंग इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो के की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और साथ में मौजूद है 1 + 3k, और फिर उसके साथ मौजूद है 7 3 + 2k। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो तो ठीक है, हम समझ गए के की वैल्यू चाहिए, रूट्स इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे, डी को 0 के बराबर ले लेंगे और उसको इस्तेमाल करके के की वैल्यू निकाल ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये बताइए कि यहाँ ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाता है ए, तो ए इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो एक्स के साथ जुड़ी तमाम रकमें हैं ये इसमें अक्सर तलबा कंफ्यूज होते हैं। -2 1 + 3 के, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी। और आखिर में जो कुछ बच जाए दैट इज़ द वैल्यू ऑफ सी। तो ये किसकी वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी। ग्रीन मार्कर कहीं गायब हो गया, खैर कोई बात नहीं, रेड सी काम कर चला लेते हैं। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट रूल दोबारा आपने इस्तेमाल करना है, जुमला लिख लीजिएगा। वो डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या है, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखें क्या होगा, छोटा छोटा लेके एक लाइन में लाने की कोशिश करें। बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है -2, 1 + 3k, कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, अंदर आ गई स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर, -4, ए की जगह है 1, और सी की जगह आएगा इंटू डाल के लिखें 7 3 + 2k। ओके, अगर किसी की समझ में नहीं आया तो फिर समझे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी, -4 वैल्यू ऑफ ए, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी। नाउ इसको सॉल्व करना है, लेकिन डी की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे, 0 यहीं करते हैं पुट, या बाद में पुट कर सकते हैं। तो 12 लिख दीजिए, डी इज़ इक्वल टू 0। आखिर में बाद में पुट कर देंगे, चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डी इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर माइनस को कर देगा, +2 पे आएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर स्क्वायर आएगा 1 + 3k पर, और यहाँ क्या होगा, -4 1 द 4, 4 1 द 4, और इस 7 को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं। ये 7 अंदर ब्रैकेट के जाएगा, 7 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 7 2k से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7 3 द 21, और फिर +7 2 द 14k। हम d की वैल्यू निकालने वाले हैं, d इज़ इक्वल टू, अब देखें क्या होगा, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन निकाल लें, या वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लें, बल्कि टाइम आ गया कि डी की कीमत को 0 पुट कर दें। डी को क्या ले लीजिए, 0 ले लें। डी की वैल्यू को 0 क्यों पुट कर रहे हैं, तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि रूट्स आर इक्वल। चूँकि क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, और हम जानते हैं कि जब रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर, बगल में बच्चा शहर में ढंडोरा यहीं पड़ा हुआ था हमारे का, डी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, क्योंकि रूट्स आर इक्वल ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो यहाँ पे डी की जगह, अब यहाँ वो एरो, यहाँ इम्प्लाइज डेट का साइन आएगा, नज़र आ रहा है, यस आ रहा है, यहाँ पे आ गया 0, और इज़ इक्वल टू, इन दोनों में 4 को निकाल लेंगे कॉमन।
देखिए ये 4 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो 4 को निकाल लीजिए कॉमन। थोड़ी सी घिचपिच हो रही है लेकिन तवज्जो रहे, 4 कॉमन आ गया, यहाँ डाल लीजिए कर्ली ब्रैकेट। 4 कॉमन गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस 3 के ऊपर ए स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से 4 कॉमन गया तो रह जाएगा 21 प्लस 14 के। याद रहे, यस इट इज़ ये इंपॉर्टेंट सवालात की लिस्ट है जो आपके सामने आई है। उसके बाद देखिए क्या होगा, डी की जगह 0, ये 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया कि अब करना क्या है। ये 4 यहाँ डिवाइड में आके 0 हो जाएगा तो 0 लिख दीजिए, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर इसे हम a मान लें और इसे b मान लें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला सब जानते हैं। अब ये स्टेप देखें, यहाँ इसको रोकना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यस ये होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। याद रहे कि ये 4 दूसरी तरफ जाके हो गया है वैनिश या ख़त्म, और यहाँ 1 प्लस 3k का स्क्वायर, हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर होगा बोलें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह 1, b की जगह 3k, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर। ये आपने इस ब्रैकेट पे लगा दिया फार्मूला, और इसके आगे जो ब्रैकेट है वो है माइनस का 21 प्लस 14 के अपनी जगह रहा। अच्छा, इज़ इक्वल टू 0 लेफ़्ट पर था तो उस 0 को आप चाहें तो राइट पे लिख दीजिए, ज़रूरी नहीं। इज़ इक्वल टू 0 कहाँ पर था, लेफ़्ट पर था, लेफ़्ट पे लेके भी चल सकते हैं, और चाहें तो इज़ इक्वल टू 0 राइट पे भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं होता। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 1 2 2 3 6k, नज़र आ रहा है, यस आ रहा है 6k प्लस 3k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और स्क्वायर आ गया k पर, और यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 21, फिर माइनस प्लस माइनस 14k इज़ इक्वल टू 0। अब देखें क्या होगा, यहाँ पे जो k स्क्वायर वाली रकम है पहले वो लिखेंगे, डैट इज़ 9k स्क्वायर, इसको सबसे पहले लिखें, और उसके बाद फिर यहाँ पे 6k वाली रकम लिखें, प्लस का 6k और माइनस का 14k। 14 में प्लस माइनस माइनस 14k में से 6k गया तो 8k बचेगा, लेकिन साइन होगा माइनस का क्योंकि 14 है बड़ा, माइनस का 8k बचेगा। और उसके बाद है माइनस का 21, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, डेट इज़ माइनस 21 एंड प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 21 में से 1 गया तो आ गया माइनस का 20 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर बना लें, या फैक्टर बना लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फैक्टराइजेशन हो सकती है इसमें, देखते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन यहाँ मुमकिन है, ये पूरा पेज लिया, खैर कोई बात नहीं। फैक्टराइजेशन इस पॉसिबल, आप देखें ये आपके सामने आ गई सेटिंग। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर 20 से, पता है ना फैक्टराइजेशन का कायदा क्या होता है। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 तो ये हो जाएगा माइनस का 180। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि 8 करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, उसके फैक्टर बहुत ही आसान है। क्या है वो, एक होगा माइनस का 18, तवज्जो रहे, और एक होगा प्लस का 10। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 180 आएगा, और अगर माइनस 18 और 10 को ऐड करें तो माइनस प्लस माइनस 18 में से 10 गया 8, साइन होगी माइनस की, या दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। जब शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर बीच वाले नंबर को ब्रेक कर देंगे माइनस 18 और 10 में, जैसा कि फैक्टराइजेशन का कायदा है। 9k स्क्वायर, देखें अब क्या होगा, 9k स्क्वायर, बीच वाली रकम, ये वाली जो रकम है इसको हम ब्रेक करने वाले हैं माइनस 18 और माइनस 18 में और 10 में, तो माइनस का 18 साथ में लगा देंगे के, उसके बाद दूसरा फैक्टर प्लस 10 इसके साथ भी लगा देंगे के माइनस 20 आखिर में इज इक्वल टू है 0। कुछ नहीं किया, माइनस 8k को 2 हिस्सों में ब्रेक किया, उसके बाद पेयर बना के कॉमन ले लेना है, जस्ट पहले 2 टर्म का पेयर, फिर दूसरी 2 टर्म का पेयर बनेगा। देखें पहली टर्म में क्या कॉमन है, 9k, 9 दोनों को डिवाइड कर सकता है, k स्क्वायर है या k की पावर 1 है तो छोटी पावर वाला k कॉमन आएगा। 9k स्क्वायर में से 9k कॉमन लेंगे तो सिर्फ बचेगा k, माइनस 9 टू द 18k पूरा पूरा कॉमन चला गया। इन दोनों में k कॉमन नहीं, सिर्फ 10 कॉमन है क्योंकि 10 दोनों को डिवाइड कर सकता है। 10k में से 10 गया तो बचेगा k, प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2, 10 टू द 20 इज इक्वल टू 0। सही फैक्टराइजेशन की पहचान, आफ्टर द कॉमन ब्रैकेट्स मस्ट बी सेम, k माइनस 2 अगेन कॉमन निकलेगा। जब k माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो तवज्जो रहे, यहाँ से रह जाएगा 9 का k और यहाँ रह जाएगा प्लस 10, तो ये हो गया 9k प्लस 10 और इज इक्वल टू 0। टाइम कम्स टू स्प्लिट ब्रैकेट्स, दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग अब 0 के बराबर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से k की वैल्यू को अलग कर लें तो k इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ से अगर आप k की वैल्यू को निकालें तो पहला हक 10 का उधर जाने का है, 9 के प्लस 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10, और फिर 9 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में आ जाएगा, बोलिए डिवाइड में। तो ये हो जाएगा k इज़ इक्वल टू माइनस का 10/9। अब 10 और 9 किसी टेबल से नहीं कटते और पॉइंट में जवाब नहीं दिया जाता इस एक्सरसाइज में, लिहाजा k की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई। आखिर में लिख लें रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ k। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। इसके साथ ही हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा ये। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास आ गया सामने। ओके, नज़र आ रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। साबित करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या हैं, रियल है। m की तमाम वैल्यूज़ के लिए, m यहाँ पर कोई जो है रियल नंबर्स हैं, जैसा 1 2 3 कुछ भी रियल वैल्यूज़ हैं, कुछ भी हो सकती हैं, आयोटा नहीं है लेकिन m की वैल्यूज़ में याद रहे। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x स्क्वायर है फिर x की पावर 1 है। हमें साबित करना है कि इसके रूट्स रियल हैं। अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स में देखा था, गौर कीजिए, नेचर ऑफ रूट्स में हमने देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आर रियल। रियल रूट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि रूट्स रियल हो तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो आएगा माइनस में, और उसको बनाएंगे फिर पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव बनेगा तो साबित हो जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं रियल। सोल्यूशन दोबारा लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, मेरे साथ साथ लिखें, m प्लस 1/m और प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ABC तलाश करें दोबारा इसके अंदर। तो देखें यहाँ अभी बताया था आपको कि x का कोएफिशिएंट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। x के साथ जुड़ी रकमें सारी ये आपको नज़र आ रही हैं, ये x के साथ जुड़ी रकमें, माइनस भी शामिल है उसमें, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b, और आखिर में जो बच गया दैट इज़ c। आप चाहें तो a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू करके लिख लें, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, टाइम हमारे पास है बहुत शॉर्ट, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। और डिस्क्रिमिनेंट रूल का जुमला लिखने के बाद आपने लिखना है d इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। नाउ टाइम कम्स टू फीड द वैल्यू, b की जगह आएगा यस -2m प्लस 1/m, x को छोड़कर -2m प्लस 1/m, ये पूरी होल वैल्यू b की है, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर बट अंडर द कर्ली ब्रैकेट, b स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह आएगा 1 जैसा कि नज़र आ रहा है, और c की जगह आएगा 3 जैसा कि आप देख सकते हैं, मेंशन कर दिया। इज़ इक्वल टू 0 मत लगा दीजिएगा क्योंकि d इज़ इक्वल टू चल रही है वैल्यू, हमें तो d की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें क्या होगा, स्क्वायर माइनस को प्लस करेगा 2 पर आएगा तो हो गया 4, फिर ये स्क्वायर किस पर आ जाएगा, m प्लस 1/m पर, और यहाँ क्या हो जाएगा -4 1 द 4, और इसके साथ क्या मौजूद है, बोलिए 3। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन में ज़्यादा जो है वो झमेला नहीं हो, तो ये 4 और यहाँ पे भी 4 है। बाद लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस 4 को कॉमन निकाल लें। ये जो 4 है इसको कॉमन निकालें, पहले इसकी छुट्टी करें यहाँ से। तो d इज़ इक्वल टू 4 निकाल लिया आपने कॉमन, तो यहाँ से 4 कॉमन जाएगा, पहले इससे तो बचेगा m प्लस 1/m का स्क्वायर, और यहाँ से 4 कॉमन गया तो रह गया 3। अब मसला ये है कि डिस्क्रिमिनेंट तो आपने निकाल लिया, लेकिन ये आ गया है माइनस, जिस माइनस की वजह से जो है हम डिस्क्रिमिनेंट जो है रियल पॉजिटिव नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो उसके लिए करेंगे ये कि किसी तरकीब से इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे ताकि स्क्वायर माइनस को क्या कर दे, प्लस कर दे, और डिस्क्रिमिनेंट मुकम्मल तौर पे बगैर किसी शक के, शकूक के डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और रूट्स रियल साबित हो जाएं। अब इस माइनस को अंदर लाने की तरकीब क्या होगी, बहुत आसान तरकीब है। हम पहले इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। इसे a मान लें और इस 1/m को क्या मान लीजिए, b मान लें। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला सबको मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई कर दें, यहाँ पर जगह और ये ख़त्म। लिहाजा अब हम जा रहे हैं ऊपर पे इसको करने और सॉल्व करने, अपने इस क्वेश्चन को मुकम्मल करने। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे d इज़ इक्वल टू 4, ये अपनी जगह रहा, कर्ली ब्रैकेट डाल दें, a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, m का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह आया m, b की जगह आएगा 1/m प्लस b का स्क्वायर यानी 1/m का स्क्वायर। लग गया फार्मूला। उसके आगे आखिर में कौन है, -3 को मत छोड़ देना, वो भी मौजूद है साथ में कर्ली ब्रैकेट में। अब देखें क्या होगा, d इज़ इक्वल टू यस 4, ये m का स्क्वायर ऐसे ही रहने दें,
यहाँ पे m से m कट गया तो बचेगा प्लस 2 1 2 प्लस 1 अपॉन m। ये पहली है एक तरह की कि माइनस कैसे अंदर आएगा स्क्वायर के। -3 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, तवज्जो रहे, -2 और -1 में एवरीबॉडी नोस कि -3 को इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं। -2 -1 ऐड करेंगे तो -3 आ जाए। क्यों किया इसका जवाब बाद में। अब देखें क्या होगा, d = 4। यहाँ पर +2 और -2 को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दीजिए, +2 और -2 को, तो देखें क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, यहाँ आ गया -2 प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया +2 और -1 आगे मौजूद है। मेरा ख्याल है आप भी कोई समझना मुश्किल नहीं रहा कि दिस इज़ द फार्मूला ऑफ व्हाट, m - 1 अपॉन m का होल स्क्वायर। इसकी तफसील ऊपर बयान कर दी। प्लस हो तो प्लस a + b का होल स्क्वायर होगा। अगर यहाँ माइनस आ जाए, यानी यहाँ पर देखें +2ab के लिए प्लस, और अगर यहाँ माइनस होता है 2ab के साथ तो क्या आ जाता है, -b का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। 4, उसके बाद देखें ये पूरी रकम जो है फार्मूला बना रही है किसका, m - 1 अपॉन m का होल स्क्वायर, और रह गया मसला +2 और -1 का, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसको लाजमी +1। देखा आपने किस तरह से माइनस साइन स्क्वायर के अंदर आ गई। अब m की कुछ भी वैल्यू हो, प्लस में आए माइनस में, किसी भी हालत में हो, स्क्वायर फाइनली इसको पॉजिटिव कर देगा, बाहर भी पॉजिटिव बाहर भी पॉजिटिव, तो डिस्क्रीमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ m, ये साइन उल्टा है फॉर ऑल वैल्यूज़ का है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ m डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव या रियल, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यूँ भी कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। और जैसे ही ये साबित हो गया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर बोलिए, रूट्स आर रियल, और लगा दें इसके नीचे प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि यही नज़र आए सिर्फ आपको। ये है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b विल बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + m - 4x = 3b + 5 वैनिश। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, यहाँ पर p और q था, उसकी जगह a और b लिख दिया। इसी एक्सरसाइज में सवाल मौजूद है, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो उसका ताल्लुक एक्सरसाइज 3.6 से, जिसमें सम ऑफ द रूट a + b = -b अपॉन a, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा = c अपॉन a का फार्मूला इस्तेमाल होता है। उनमें से किसी फार्मूले से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन रहा मुझ पर आपकी जानिब से उधार। इसको हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब सॉल्व करेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे 3.6 में। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में खुश आमदीद, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जुमला आप याद रखिए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए।